फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस बेहतरीन स्विंग वीडियो में, जहां पर आप सभी के लिए दो बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के साथ दो सीट्स भी लेकर आए हूं। अब ये दो सीट्स है कौन सी? ये वही सीट्स रहने वाली है जिस भी किसी ट्रेडर को अपना अकाउंट हैंडलिंग करवाना है। ओके, इंटरेस्टेड पर्सन जल्दी से मुझे व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप नंबर आपको मेरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो भी टर्म एंड कंडीशन रहने वाले, ओके, मतलब टर्म एंड कंडीशन आपके फेवर में ही रहेंगे, ठीक है ना? तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, फिर मैं आपको इसके बारे में कॉल पर डिटेल्स बता दूंगा, ठीक है? तो अगेन, 2 बेहतरीन स्विंग स्टॉक लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जिनमें आप ट्रेड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, जिसके हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे विद लॉजिक एंड रीजन कि क्यों हमें इन स्टॉक्स में एंट्री लेनी है। ओके, तो सबसे पहले एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं, फिर आपको आगे बताऊंगा मेंबरशिप आप कैसे ले सकते हो एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है? तो यहाँ पर देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, डिलीवरी लिमिटेड, जो कि हमारा पहला स्विंग स्टॉक रहने वाला है, जिसका टाइम फ्रेम हमें डेली का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, यहाँ पर सबसे पहले एनालिसिस, ओके, एनालिसिस ना, ठीक है, एनालिसिस विजिबल करते हैं। जैसे ही मैंने एनालिसिस विजिबल करी ना, तो सबसे पहले तो ये देखो कि जो ये स्टॉक है डिलीवरी लिमिटेड, ये न्यू लिस्टेड कंपनी जो कि 2022 जून 2022 में लिस्ट हुई है। तो अभी आपको यहाँ पर समझना क्या है कि जो आपको ये सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो ये आपको ओपनिंग देखने को मिल रहा है, इससे पहले भी इसका ब्रेकडाउन आया था। ओके, अगेन थोड़ा-सा और ज़ूम इन करके देखते हैं। आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इससे पहले इसका क्या आया था, ब्रेकडाउन आया था, लेकिन स्टॉक कहाँ पर चला गया? देखो, शार्प अपसाइड, मतलब इतना अच्छा खासा मोमेंटम आने के बाद ये फिर से नीचे आ गया। मतलब जितना समय इसको ऊपर जाने में लगा ना, उतना इसने सिर्फ 2 कैंडल में कवर कर लिया। आप देख लो, सिर्फ 2 कैंडल में, एक ये और एक ये। लेकिन कहने का क्या मतलब है, फिर से ये स्टॉक क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है इस वाले लेवल तक आने की, मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अभी आप देखोगे, जैसे मैं आपको चार्ट आगे ले जाकर दिखाऊंगा, स्टॉक एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। काफी अच्छा स्टॉक है, ओके, काफी बढ़िया स्टॉक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। हर एक ट्रेंड लाइन पर आप ऑब्जर्व करो, इस वाली ग्रीन कैंडल को देखो, कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल है। यहाँ पर देखो, इसी ट्रेंड लाइन पर फॉर्म हुई है। ओके, ग्रीन कैंडल देखो, ओके, यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो, समझ आ रहा है? मतलब ये है कि इस ट्रेंड लाइन पर बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है एंड इस ट्रेंड लाइन से मार्केट ऊपर भी जाता है। यहाँ से मार्केट ऊपर भी जाता है। ओके, यहाँ से भी गया एंड यहाँ से क्या नहीं जा सकता? क्या आपको ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है? यस, ये स्टॉक मुझे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। इवन यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ही कन्फर्मेशन नहीं है, ट्रेंड लाइन का कन्फर्मेशन नहीं है कि हम ट्रेंड लाइन के बेस पर ट्रेड लेने जा रहे हैं, नहीं। काफ़ी सारे रीज़न रहने वाले हैं, जिनमें पहला कन्फर्मेशन मैंने आपको बता दिया, ट्रेंड लाइन है, हो सकता है। ठीक है? नाउ सेकंड कंफर्मेशन क्या होगा? तो सेकंड कंफर्मेशन आप यहां पर देखोगे, जो ऊपर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, इसका भी ब्रेकआउट आ चुका है, इसका भी ब्रेकआउट आ चुका है, काफी अच्छी ग्रीन कैंडल है। ये हो गया हमारे पास सेकंड कंफर्मेशन। तीसरा कंफर्मेशन क्या है? रेजिस्टेंस, ओके, बिकम सपोर्ट, तो यहाँ पर सपोर्ट की तरह भी एक्ट किया है। तो ये हो गए 3 कन्फर्मेशन। अभी मैंने यहाँ पर फालतू के किसी भी प्रकार के इंडिकेटर या फिर मैंने यहाँ से किसी भी टाइप का वॉल्यूम वगैरह, ईएमए वगैरह यूज़ नहीं किया। ओके, कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे ही मैं आपको बता सकता हूँ कि स्टॉक ऊपर जाता है। इवन मैं हिस्ट्री देखकर भी आपको बता पा रहा हूँ कि स्टॉक ऊपर जाता है। लेकिन स्टॉक यहाँ तक क्यों आएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर स्टॉक को नहीं जाना होता ना, वहाँ तक नहीं जाना होता, तो ये यहाँ से रिवर्स कर जाता, यहाँ से रिवर्स कर जाता। लेकिन ये जा रहा है ना ऊपर, ये ग्रीन कैंडल प्रूफ कर रहा है ना कि हाँ, इसको रेजिस्टेंस की तरह इसको एक्ट करना है। 480 500 तक इस स्टॉक को आना है। तो अब इसमें हमारा प्लान क्या रहने वाला है? बाय हम कैसे करें? तो सबसे पहले मोमेंटम देख लेते हैं कि कितने परसेंट का इसमें अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देखोगे, 1 मिनट, पहले मुझे क्लियर कर लेने दो। 18% का क्या है, मोमेंटम। हालाँकि मैंने इस वाले लेवल से नहीं मेज़र किया। मुझे पता है, देखो मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं यहाँ से मेज़र करूँगा, ठीक है, 13% मेरे लिए इनफ है। लेकिन एसएल की बात आती है ना, एसएल 6-7% का, ओके। तो ये 1:2 स्टिल मुझे देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं ट्राई करूँगा इसको यहाँ कहीं बाय करने की, ओके, इसको यहाँ कहीं बाय करने की। अगर थोड़ा-सा भी पुल बैक ले लेगा ना, तो यहाँ पर बाय करेंगे विद स्मॉल एसएल, ओके, एंड टारगेट भी आपको 1:3 ईज़िली देखने को मिल जाएगा। एंड अब किसी भी ट्रेडर को एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए, पिन पॉइंट चाहिए कि कहाँ पर बाय करे, देन वो ले सकता है मेंबरशिप। मेंबरशिप के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। हालाँकि काफ़ी ईज़ी है, इस तरह आपको कोई भी नहीं बताएगा जिस तरह मैंने आपको बता दिया। एंड स्टॉक की भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यस, स्टॉक यहाँ से निकल सकता है। लेकिन अगेन वन थिंग इज़ मोर दैट कि आपने इसको स्विंग लेकर मत चलना, ओके, स्विंग मत लेकर चलना, क्योंकि 18% है, तो 18% को आप पोजिशनल लेकर चलना कि हाँ, 1 महीना आपका पैसा कम से कम इसमें फँसा रह जाएगा, ओके, 1 मंथ के लिए आपका इसमें पैसा फँस सकता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पहला स्विंग स्टॉक। अब हम चलते हैं वीडियो के फाइनल स्विंग स्टॉक की तरफ। हमारा फाइनल स्विंग स्टॉक, जिसका नाम है यूनो मिंडा लिमिटेड।
अभी आपको एक चीज़ और बताना पसंद करूँगा, आप सभी जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको पता है कि मैं डेली स्विंग स्टॉक अपलोड ही नहीं करता। क्यों नहीं करता इसके पीछे का रीज़न भी मैंने प्रीवियस या फिर इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, कि मुझे पता है मेरी थिंकिंग या फिर मेरी साइकोलॉजी ये है कि हाँ, मुझे पता है कि आप ट्रेडर्स इन स्टॉक में क्या करते हो, पैसा लगाते हो, ओके। तो ज़रूरी थोड़ा ना है कि रोज़ स्विंग स्टॉक लाना। हमारे पास परफेक्ट ओके क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्विंग स्टॉक होना चाहिए जिसमें हम पैसा लगा सकें, परफेक्ट सेटअप होना चाहिए। ओके, स्पेलिंग की तरफ ध्यान मत दो, स्पेलिंग गलत है, आई आई नो दैट। ओके, तो यही मुझे आपको बताना था, रोज़ वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं है। जो मैं स्टॉक्स ला रहा हूँ, वो हाई क्वालिटी के होने चाहिए। तो जो हमारा सेकंड स्विंग स्टॉक है, जिसका नाम अगेन यूनो मिंडा, टाइम फ्रेम डेली का, लेकिन इसका एक बार मैं वीकली टाइम फ्रेम या फिर मंथली टाइम फ्रेम देखना पसंद करूँगा। तो मंथली टाइम फ्रेम पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, जो ये स्टॉक है 2007 में लिस्टेड, एंड अभी इस स्टॉक का ट्रेंड मुझे क्या देखने को मिल रहा है, अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ कहीं ये एक रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश कर रहा है। ओके, क्या करने की कोशिश कर रहा है? फेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसा कि अभी ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये मंथली है। ओके, मंथली का कैंडल है, अभी क्लोज़ नहीं हुआ, 21 डेज़ लेफ्ट है। एक बार हम वीकली भी देख लेते हैं। तो वीकली भी मैंने देखा, तो वीकली पे ठीक लग रहा है मुझे, कोई खास नेगेटिव नहीं लग रहा है, ओके। रेजिस्टेंस एंड यहाँ ये कहीं न कहीं सपोर्ट में, मैं जैसे ही एनालिसिस विजिबल करूँगा ना, आपका भी कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएगा, बूम हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस। तो ठीक है, अ, एनालिसिस विजिबल करता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपको क्या देखने को मिल रहा है, या फिर मैं एक बार ज़ोन मेज़र कर लेता हूँ, फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, ओके। कितने परसेंट का ज़ोन देखने को मिल रहा है? कहीं न कहीं मैं इसको बोल सकता हूँ 6% का ज़ोन है, 6%। तो क्या 6% का रिटर्न कम होता है क्या? क्या 6% का रिटर्न कम होता है? देखो, मुझे नहीं लगता कि 6% का रिटर्न कम होता है। मेरे लिए 5% का रिटर्न भी इनफ होता है। ओके, इनफ रहता है। हालाँकि प्रीवियस स्टॉक में 18% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, वो हो गया पोजिशनल। 5-6% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये हो गया स्विंग। अगर आपको लगता है 5-6% का रिटर्न इनफ है, तभी आपको इन स्टॉक्स में ट्रेड लेना है। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। इसके पीछे का भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये स्टॉक मतलब एक पैटर्न में फँसा हुआ है। जिस पैटर्न का नाम हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं पीनट पैटर्न, आप देख लो, ओके, समथिंग लाइक दैट। यहाँ से अब ये ऊपर जा सकता है, इसके पीछे का रीज़न जैसा कि यहाँ पर मुझे ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है, हर बार बाइंग देखने को मिली। यहाँ पर भी हमें एक और बाइंग या फिर आप देख पाओगे रिजेक्शन लेता हुआ ऊपर जाता हुआ भी हमें देखने को मिल रहा है। हैमर कैंडल, अगेन हैमर कैंडल फिर से ऊपर जा सकता है, कल के ट्रेडिंग सेशन में एंट्री एक्टिवेट हो सकती है, एंड अगेन रेजिस्टेंस, ओके, बिकम सपोर्ट। ठीक है, कहाँ तक जा सकता है? अपने इस वाले लेवल तक जा सकता है। तो काफ़ी सिंपल एनालिसिस है, जैसा कि अभी तक आपने देखा। कोई कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस नहीं है, बिना मतलब के हमें यहाँ पर आरएसआई लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। मैकडी वगैरह का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हालाँकि कई सारे ट्रेडर करते हैं, डोंट नो व्हाई, क्यों? ओके, तो यहाँ पर आप समझ गए ना इसमें अपना प्लान क्या रहने वाला है। देखो, इतना तो सब समझ गए कि ओवरव्यू या फिर जो आपने स्टॉक सेलेक्ट किए वो मुझे पर्सनली पसंद आते हैं। आई नो दैट। आप कमेंट में भी बताते हो कि हाँ, आपके जो स्टॉक सिलेक्शन है काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। लेकिन एंट्री पॉइंट ये कइयों को दिक्कत देता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि कहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर ना एक रेजिस्टेंस भी है, आप जाकर मार्क कर लेना चार्ट पर, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, अगर वो वाला रेजिस्टेंस क्रॉस होता है ना, देन आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हो, या फिर 605 के ऊपर आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना लेना, इस ट्रेंड लाइन के नीचे या फिर यहाँ कहीं आप अपना ऐसा लगा के चल सकते हो। पहला टारगेट ये वाला लेवल रहेगा, जो कि कहीं न कहीं 615 का निकल कर आता है। अगेन एग्ज़ैक्ट पॉइंट मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से करना है। अरे क्या है, मतलब काफ़ी ईज़ी, आप देखो ना, अगर यहाँ से भी देख रहे हो, ओके, 6% का रिटर्न है, यानी आपका जो पहला टारगेट होगा ये वाला लेवल रहेगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ओके, ये वाला लेवल रहेगा, सेंटर वाला पॉइंट, जो ये आपको देखने को मिल रहा है 3%, आपका पहला टारगेट, और ऊपर जाता है 6% का आपका फाइनल टारगेट हो जाएगा। अब एसएल कितना लगाना है, तो ये भी हम 3% का ही लगाएँगे, ओके, 3% का एसएल लगाएँगे हम, क्योंकि हमारा 6% का टारगेट है, तो 3% का हमारा एसएल तो होना ही चाहिए, ओके। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आ रहा होगा, आई होप आपको स्टॉक्स पसंद आ रहे होंगे जो मैं लेकर आया हूँ आप सभी के सामने। इफ यस, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। एंड रही बात जो मैंने आपको मेंबरशिप के बारे में बताया था या फिर अकाउंट हैंडलिंग के बारे में बताया था, तो अकाउंट हैंडलिंग बता दिया मैंने, सिर्फ 2 ही सीट्स हैं। सबको मतलब मुझे नहीं लगता कि सभी का अकाउंट हैंडल करना चाहिए, ओके। एंड रही बात मेंबरशिप की, तो मेंबरशिप में मैं आपको बता देता हूँ कि मेंबरशिप में क्या होगा। मेंबरशिप आपको 2 टाइप्स के देखने को मिल जाएगा। एक पहला जो इंट्राडे करता हूँ, एंड दूसरा जो सिर्फ स्विंग करता हूँ, ओके। तो स्विंग वालों के लिए तो मतलब पेमेंट तो करना पड़ेगा, ओके। इंट्राडे वाले फ्री में कर सकते हैं। एंजल वन में जाकर अकाउंट ओपन कराइए। कहाँ पर? एंजल वन में, या फिर धन में आप अकाउंट ओपन करा सकते हो। आपको मेरी तरफ से कई सारी सर्विसेज़ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि 24/7 कॉल सपोर्ट, ओके। एंड जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो आपको कॉपी करने के लिए दे दूँगा सीएमटी। इवन इसमें मैं आपको मतलब इंट्राडे वाले में स्विंग स्टॉक्स भी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? सीएमटी हो गया, अ, एक और फैसिलिटी थी, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, ओके, मतलब 3-3 फैसिलिटी है, एंड कभी-कभार
मुझे ध्यान नहीं आ रहा लेकिन ये 3 फैसिलिटी तो है। जो सबसे बड़ी फैसिलिटी ये रहती है क्योंकि कई सारे ट्रेडर्स को रिप्लाई देखने को नहीं मिलता चाहे व्हाट्सएप पे हो या फिर कॉल पर। लेकिन मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। विदिन 5 टू 10 मिनट्स मेरी तरफ से रिप्लाई देखने को मिल जाता है। ओके। तो आई होप आपको अगेन एनालिसिस पसंद आई होगी। इफ यस सो एज़ योर विश लाइक करना चाहो कर सकते हो। नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर कर सकते हो, ठीक है? तो वीडियो को एंड करते हैं एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।